हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने ही बच्चे सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। यदि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। कक्षा 10 825 JD ये सामाजिक विज्ञान का कोड है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। इस बार बोर्ड एग्जामिनर ने सामाजिक विज्ञान का पूरा पैटर्न बदल दिया है। सेम इस तरीके से आएगा बोर्ड परीक्षा में पेपर। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो खंडा आपका प्रत्येक भौतिकीय प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो प्रश्न नंबर 1, वियना संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी 1815 ईस्वी, ऑप्शन सी 1834 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1815 ईस्वी 1 नंबर आपका, ये पक्का। आपको प्रत्येक क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से सभी प्रश्न याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 2, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए महात्मा गांधी 1 नंबर आपका, ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, रिंडरपेस्ट का संबंध है। ऑप्शन ए पेड़ पौधों की बीमारी से, ऑप्शन बी मवेशी की बीमारी से, ऑप्शन सी महामारी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मवेशी की बीमारी से 1 नंबर आपका, ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, गुमशुदा क्या है? ऑप्शन ए बुनकर, ऑप्शन बी कपड़ा व्यवसायी, ऑप्शन सी वेतनभोगी कर्मचारी, ऑप्शन डी ऊन बेचने वाले। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वेतनभोगी कर्मचारी 1 नंबर आपका, ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन ई महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले 1 नंबर आपका, ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन ए वर्ष 1947 ईस्वी, ऑप्शन ई वर्ष 1948, ऑप्शन सी वर्ष 1957, ऑप्शन डी वर्ष 1981। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वर्ष 1948 1 नंबर आपका, ये पक्का। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 7, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। ऑप्शन ए महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, ऑप्शन सी न्यायपालिका को स्वतंत्रता, ऑप्शन डी केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव 1 नंबर आपको, ये पक्का। बस आपको वीडियो अंत तक देखोगे तभी आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे। बस आपको वीडियो छोड़कर नहीं आना है। प्रश्न नंबर 8, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सनातन भारत का राजनीतिक धर्म है, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों की संख्या जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व है, ऑप्शन सी धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ऑप्शन डी ईसाइयों का विशेष अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव 1 नंबर आपका, ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए भारत 1 नंबर आपका, ये पक्का। प्रश्न नंबर 10, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक व्यवस्था को, ऑप्शन बी अधिनायकवादी व्यवस्था को, ऑप्शन सी कुलीन तंत्र को, ऑप्शन डी राजतंत्र को। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अधिनायकवादी व्यवस्था को 1 नंबर आपका, ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, श्वेत क्रांति का संबंधित है। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य पालन से, ऑप्शन डी मोटा अनाज उत्पादन से। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से 1 नंबर आपका, ये पक्का। प्रश्न नंबर 12, सोपान कृषि की जाती है। ऑप्शन ए उत्खात भूमि पर, ऑप्शन बी ढाल वाली भूमि पर, ऑप्शन सी मैदानी भूमि पर, ऑप्शन डी मरुस्थलीय भूमि पर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ढाल वाली भूमि पर 1 नंबर आपका, ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, हौज घाट जलीय निकाय स्थित है। ऑप्शन उड़ीसा में, ऑप्शन बी राजस्थान में,
ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी दिल्ली में। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ऑप्शन ए हल्दिया से प्रयागराज, ऑप्शन बी सदिया से ध्रुवरी, ऑप्शन सी केरल में पश्चिम तटीय नहर, ऑप्शन डी काकीनाडा से पुडुचेरी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हल्दिया से प्रयागराज। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन ई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पुणे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बेंगलुरु। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए IMF का, ऑप्शन बी WTO का, ऑप्शन सी NATO का, ऑप्शन डी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी WTO का। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन ए 24 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 10 दिसंबर को, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 24 दिसंबर को। 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आप अपने उन दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें जो बच्चे सामाजिक विज्ञान में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हों, ताकि ये भी वीडियो देखकर वो भी 70 में से कम 50 नंबर ले आएँ। प्रश्न नंबर 18, वर्ष 2017 और 18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था। ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 25%। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 25%। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी। ऑप्शन ए 68.8 वर्ष, ऑप्शन बी 72.8 वर्ष, ऑप्शन सी 75.8 वर्ष, ऑप्शन डी 67.8 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 68.8 वर्ष। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक से थे। ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 40%। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 25%। 1 नंबर आपका ये पक्का। बस आपको वीडियो छोड़कर नहीं आना है। वीडियो यदि आप अंत तक देखोगे तभी आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे। मैं आपको इस पेपर के सभी प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ये सभी प्रश्न आपको अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से ये तैयार कर लेना है और आपके 70 में से 70 नंबर पक्के। जैसे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। जैसे प्रश्न नंबर 21, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रमुख प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 22, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। आपको ये अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 23, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है पेपर में तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 24, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की अनुभव प्रवृत्तियाँ का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपको अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। आपको ये सभी प्रश्न तैयार कर और अपनी कॉपी पर लिखना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। अभी तक हमने 4 नंबर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। जैसे प्रश्न नंबर 25, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। प्रश्न नंबर 25, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए। आपको ये प्रश्न अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है
और आपके 6 नंबर पक्के। यदि आपको प्रश्न नहीं पता है तो आप वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन पर प्रकाश डालिए। आपको महात्मा गांधी के आंदोलन कौन कौन से चलाए ये सब आपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। जैसे प्रश्न नंबर 26, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 27, नवीकरण योग एवं पुनचक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न आपने गैस पे टिक लगा लेना है और आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और भारत में संसाधन की नियोजन की आवश्यकता को बताइए। तो आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वन संरक्षण में सामुदायिक भूमिका की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 28, औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में विभेद कीजिए। ये प्रश्न आपको अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए और अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र के रोजगार को मिलने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। अभी तक हमने कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़े थे। अब हम मानचित्र संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 29 का पहला आंसर, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी। तो आपको ये लिख देना है आपको चंपारण। और आपको ये प्रत्येक क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके पूरे 10 में से 10 नंबर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये पक्के। जैसे प्रश्न नंबर 2, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। तो आपको ये लिख देना है अमृतसर। अमृतसर। प्रश्न नंबर 3, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपको ये लिख देना है लाहौर। लाहौर। प्रश्न नंबर 4, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये लिख देना है आपको कोलकाता। इसका आपको लिख देना है कोलकाता। कोलकाता। प्रश्न नंबर 5, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो ये लिख लेना है आपको दांडी। तो अभी तक हमने कॉपी पर लिखने वाले ये वाले प्रश्न पढ़े थे। अब हम मानचित्र पर समझने जैसे अब हम मानचित्र पर दर्शाने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे प्रश्न नंबर 1, भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को इस चिन्ह द्वारा आपको अपने मानचित्र पेपर मिलेगा। जो आपको मानचित्र का एक पेपर मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, आपको उस पर ये चिन्ह दर्शाना है और आपको लिख देना है काकरापार। काकरापार। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इस चिन्ह द्वारा आपको उस मानचित्र पेपर पर ये चिन्ह बनाना है और उसी के नीचे आपको लिख देना है कानपुर। आपको मानचित्र पर ये चिन्ह अवश्य बनाना है, इससे आपके नंबर कट जाएंगे यदि आप ये चिन्ह उस पेपर पे नहीं दर्शाओगे। तो प्रश्न नंबर 3, तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को इस चिन्ह द्वारा आपको उस पेपर पे दर्शाना है और लिख देना है आपको सलेम। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। आपको ये प्रश्न नंबर 3 का ही उत्तर है सलेम। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण भारत के रेशम वस्त्र का उद्योग एक उद्यान प्रधान राज्य को आपको जो पेपर मिलेगा मानचित्र का उस पर ये चिन्ह दर्शाना है और आपको लिख देना है कर्नाटक। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है आपका, उसमें लिख देना है आपको कर्नाटक। प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध को आप उस पेपर मिलेगा उस पर ये चिन्ह बनाना है आपको और वहाँ लिख देना है आपको टिहरी बांध। टिहरी बांध। बस आपको इस तरीके से मानचित्र पेपर पे आपको वर्क करना है और अच्छे तरीके से ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके मानचित्र संबंधित प्रश्नों में से आपके 10 में से 10 नंबर ये पक्के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में।